सो फ्रेंड्स, लोकी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कि एमसीयू में एक विलन की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ लोकी एक विलन से एक एंटी हीरो बन गया और लोकी सीजन 2 के खत्म होते होते लोकी एक एंटी हीरो से एक परफेक्ट हीरो बन गया और साथ ही एमसीयू का सेवियर भी। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लोकी की जर्नी इतनी शानदार रही है तो लोकी के कुछ शानदार फैक्ट्स भी होंगे और उन्हीं शानदार फैक्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। सो लोकी की जर्नी 2011 से स्टार्ट हुई थी और 2023 तक चली और शायद ये जर्नी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन क्या आपको पता है, थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी की स्क्रिप्ट के हिसाब से लोकी थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में रियल में मर चुका था और थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी को अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से बनाया गया था। लेकिन जब इस मूवी की टेस्ट स्क्रीनिंग की गई तो टेस्ट स्क्रीनिंग के दौरान ऑडियंस ने लोकी की डेथ को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद ऑडियंस का ये रिएक्शन देख के मार्वल स्टूडियो ने थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी के फाइनल कट में लोकी को जिंदा दिखा दिया। इसके बाद लोकी हमें आगे भी अपनी जर्नी कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दिया। और हाँ, जिन्हें ये नहीं पता है कि टेस्ट स्क्रीनिंग क्या होती है तो मैं उन्हें बता दूं कि मूवी रिलीज करने से पहले मूवी को कुछ पार्टिकुलर फैंस को दिखाया जाता है जो कि मूवी को जज करते हैं मूवी परफेक्ट है या फिर नहीं। यदि मूवी परफेक्ट नहीं होती है तो उस मूवी में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2। सो लोकी की डिज्नी प्लस सीरीज में मिस मिनट एक काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रही। मिस मिनट एक मात्र ऐसी कैरेक्टर थी जो कि कैंग की रियलिटी के बारे में जानती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं मिस मिनट के लिए इंस्पिरेशन कहां से लिया गया था? सो मिस मिनट का जो 3D एनिमेशन हमने लोकी सीरीज में देखा था, एक्चुअली में वे 3D एनिमेशन 1993 में आई जुरासिक पार्क मूवी के मिस्टर DNA कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था। यही रीजन है जिसकी वजह से ये दोनों ही कैरेक्टर हमें एज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट दिखाए गए। फैक्ट नंबर 3। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे मुश्किल काम है लोकी को मारना, क्योंकि लोकी को मारने वाले को पता ही नहीं होता है कि लोकी सचमुच मरा है या फिर जिंदा है या फिर ये कोई चाल है। लेकिन क्या आपको पता है, मार्वल कॉमिक्स में लोकी की एक ऐसी वीकनेस होती है जिस वीकनेस का फायदा उठा के कोई भी एनिमी लोकी को बड़े ही इजीली मार सकता है और वह वीकनेस होती है पानी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पानी। एक्चुअली में जब लोकी को कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था तो वहाँ पर पानी को लोकी की वीकनेस बताया था। जब भी लोकी पानी से गीला हो जाता है तो वे अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाता, जिससे कोई भी लोकी को इजीली मार सकता था। लेकिन वही बात करें हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पानी लोकी की वीकनेस नहीं है, क्योंकि हम कई बार देख चुके हैं कि लोकी गीला होने के बावजूद भी अपनी पावर्स का यूज कर सकता है। सो लोकी की ये वीकनेस केवल मार्वल कॉमिक्स में है। फैक्ट नंबर 4। सो मोबियस का रोल प्ले करने वाले एक्टर ओवन विल्सन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या फिर मार्वल कॉमिक्स के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। ऐसे केस में अक्सर एक्टर खुद ही कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है या फिर मेकर्स से डिस्कशन करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हुआ था। एक्चुअली में लोकी का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर टॉम हिडलस्टन ने ओवन विल्सन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और लोकी के बारे में काफी सारी जानकारी दी थी। शायद यही रीजन था जिसकी वजह से हमें मोबियस और लोकी का ये बॉन्ड काफी पसंद आया। फैक्ट नंबर 5। सो अब बात करते हैं ओरोबोरस की। लोकी सीजन 2 में ऐसे कई बेहतरीन कैरेक्टर थे जिन्होंने की बाकी के कैरेक्टर्स से लाइमलाइट छीन ली थी, जैसे जोनाथन मेजर का विक्टर टाइमली, टॉम हिडलस्टन का लोकी। लेकिन इनके अलावा एक और कैरेक्टर था जिसे कि लोकी के सीजन 2 में काफी पसंद किया गया और वे कैरेक्टर है ओरोबोरस, जिसका रोल प्ले करते हैं के हू क्वान। यदि मैं नाम लेने में गलती कर रहा हूँ तो सॉरी। इन एक्टर को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस नाम की कोरियन मूवी के लिए बेस्ट मेल एक्टर का ऑस्कर भी मिल चुका है और इसी मूवी के प्रीमियर के दौरान एमसीयू के प्राइमरी प्रोड्यूसर केविन फाइगी ने के हू क्वान से ओरोबोरस के रोल के लिए कहा था और के हू क्वान ऑलरेडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के काफी बड़े फैन थे, तो के हू क्वान ने बिना टाइम गवाए ओरोबोरस के रोल के लिए हाँ कर दिया, जिसके बाद ओरोबोरस सभी का फेवरेट कैरेक्टर बन गया। फैक्ट नंबर 6। लोकी सीरीज में ऐसे बहुत से इवेंट्स हैं जिन्हें कि रियल लाइफ के इवेंट से इंस्पायर्ड होकर लोकी सीरीज में ऐड किया गया था। जैसे लोकी सीजन 1 में जब लोकी ये प्लेन हाईजैक करता है और प्लेन से पैसे लेकर गायब हो जाता है, ये सीन एक्चुअली में एक रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। 24 नवंबर 1971 को डीबी कूपर नाम के अनआइडेंटिफाई आदमी ने एक प्लेन हाईजैक किया था और प्लेन से पैसे लेकर कूद गया था, जिसका कभी कुछ पता ही नहीं चला और इसी से इंस्पायर्ड होकर लोकी का
का ये सीन लिखा गया था। और आप देख ही सकते हैं कि लोकी का लुक भी डीबी कूपर से कितना सिमिलर लग रहा है। और साथ ही लोकी सीजन 2 के एपिसोड 3 में हमें जो ये मेला देखने को मिला था, ये भी एक्चुअली में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता था। ये मेला शिकागो के मिडवे प्लेजेंस में लगा था। इस मेले की शुरुआत 1888 में हुई थी और 1893 में इस मेले को बंद कर दिया गया था। इस मेले में वर्ल्ड की ज्यादातर कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया गया था। और इस एपिसोड में ये जो जाइंट व्हील हमें दिखाया गया है, ये भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता था, जिसे कि फेयरीज व्हील कहा जाता था। और 80s के समय इस तरह के मेले में कई साइंटिस्ट अपने इन्वेंशन दिखाते थे, जैसे कि विक्टर टाइमली ने इन्वेंशन दिखाए थे। और सेम ऐसा ही सीन हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में देखा था, जहां हॉवर्ड स्टार्क ने भी अपना इन्वेंशन कुछ इसी प्रकार दिखाया था। और साथ ही इसी एपिसोड में जब मोबियस और लोग मिस मिनट की न्यूज एक पेपर में देखते हैं, तो यहीं पर नीचे साइड वर्ल्ड फेयर नाम की होटल का मेंशन किया गया है, जो कि एक रियल लाइफ लोकेशन है। जिस होटल में H.H. होम्स नाम का एक सीरियल किलर इस होटल में लोगों को रूम देता था और उनका मर्डर कर देता था। यहाँ पर H.H. होम्स का नेम ड्रॉप भी किया गया है। और भी ऐसे कई सारे इवेंट्स हैं जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर इस लोकी सीरीज में ऐड किए गए हैं, लेकिन मैं उन सभी इवेंट्स को इस एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 7, जब रियल इवेंट्स की बात हो गई है तो अब बात करते हैं कॉमिक बुक के कुछ ईस्टर एग्स की, जिन्हें की लोकी सीरीज में ऐड किया गया। जैसे इस वाले सीन में जब लोकी और मोबियस हंटर X5 को पकड़ने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर जेनियाक नाम की एक मूवी का प्रीमियर होता है। और इस पोस्टर में यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि गुडमैन प्रोडक्शन लिखा होता है, और ये एक रेफरेंस होता है मार्टिन गुडमैन नाम के एक व्यक्ति का, जिन्होंने की टाइमली पब्लिकेशन की स्टार्टिंग की थी, जो कि बाद में मार्वल कॉमिक्स में कन्वर्ट हो गया। सो अब बात करते हैं जेनियाक। सो एपिसोड के अंदर जेनियाक एक मूवी कैरेक्टर है, जिसकी एक मूवी बनी है, जिसका हीरो खुद हंटर X5 यानी कि ब्रैड वुल्फ है। लेकिन वही बात करें कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में जेनियाक एक कैरेक्टर है जो कि किसी की भी बॉडी पर कब्जा करके उसे अपना होस्ट बना लेता है और लोगों को मारने लगता है। और साथ ही इस वाले सीन में जिस जगह हमें सिल्वी दिखाई जाती है, उस जगह का नाम ब्रोक्सटन ओक्लाहोमा होता है। और ये लोकेशन एक काफी बड़ा रेफरेंस है, क्योंकि कॉमिक बुक में रैग्नारोक होने के बाद इसी जगह पर न्यू एसगार्ड बसा था। हाँ, एंड गेम मूवी में हमें कुछ और दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक्स बुक के हिसाब से जब रैग्नारोक हुआ था तो सारे एसगार्डियन ब्रोक्सटन ओक्लाहोमा में ही जाके बसे थे। फैक्ट नंबर 8, लोकी सीजन 2 एपिसोड 3 में हमें वोल्डर द ब्रेव का एक स्टेच्यू दिखाया जाता है। अब जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि वोल्डर द ब्रेव कॉमिक्स बुक में एग्जिस्ट करने वाला एक कैरेक्टर है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में दिखने वाला था, जिसका रोल प्ले करने वाले थे डेनियल क्रेग। पर अनफॉर्चुनेटली वोल्डर द ब्रेव का कैरेक्टर हमें इस मूवी में देखने को नहीं मिल पाया। फैक्ट नंबर 9, सो लोकी सीजन 2 के एंड में जब लोकी अपने थ्रोन पर बैठता है, तो हम देखते हैं कि लोकी सारी मल्टीवर्सन टाइमलाइन को एक ट्री के रूप में फॉर्म कर देता है। और जिन्हें नहीं पता है, मैं उन्हें बता दूं, इस ट्री को कहा जाता है यद्रासिल, जिस ट्री का रेफरेंस हमें थॉर 1 और थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में ऑलरेडी दे दिया गया था। और साथ ही इस ट्री को एसगार्डियन माइथोलॉजी में वर्ल्ड ट्री कहा गया है, यानी कि इस ट्री का रेफरेंस नॉर्स माइथोलॉजी से लिया गया था। फैक्ट नंबर 10, सो क्या आपको पता है लोकी सीरीज के प्रमोशन के लिए एक लक्की चार्म चॉकलेट के प्रोडक्ट के 3500 पैकेट पर लक्की चार्म की जगह लोकी चार्म लिखवा दिया गया था, जिससे लोकी की सीरीज बच्चों में भी काफी फेमस हो। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वैसे मूवी या सीरीज के प्रमोशन के लिए मेकर्स अक्सर ऐसा कुछ करते रहते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी बाकी की वीडियोस को भी जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।